हाँ जी, जिस तरीके से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया है, ये पहला टेस्ट मैच है बीजेटी का और इंडिया ने अपने इंटेंशन क्लियर कर दिए। डाउन एंड डस्टेड इंडिया से जब निकले थे, हम यहाँ अपने ही घर में सीरीज हार के गए थे, बट जिस तरीके की कहानी हम वहां लिखने पहुंचे हैं और जिस तरीके से हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, जिनको हमारे खुद के लोगों ने डेड वेट बोल दिया था, अब उनका टाइम चला गया, अब एज हो चुकी है, अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, अब शायद उस फॉर्म में वापस ना आ पाए, या फिर हमारी टीम में हमारे प्लेयर्स के अंदर अब उस तरीके का स्किल सेट नहीं रहा जो कि एक डोमिनेटिंग नेशन के पास होना चाहिए। ये सारा बैगेज लेके हमारी टीम पहुंचती ऑस्ट्रेलिया, माइटी ऑजीज के घर पे, और ऑजीज को भी लगा नहीं होगा कि बिना चेतेश्वर पुजारा के या फिर बिना रवि शास्त्री के, क्योंकि लास्ट टाइम जब बीजेटी में हमने बहुत अच्छा किया था तब रवि शास्त्री हमारे कोच थे, तो बिना रवि शास्त्री के, बिना चेतेश्वर पुजारा के, या फिर बिना राहुल द्रविड़ के, क्योंकि राहुल द्रविड़ का भी अगर नाम लेते तो राहुल द्रविड़ एक सक्सेसफुल कोच के तरह अपनी जॉब को छोड़ के गए, अपने मतलब टेन्योर को कंप्लीट करके गए, हम ये कह सकते हैं। तो इन सारे सिनेरियोज के बाद ऑस्ट्रेलिया वालों ने, जब हम 46 पे ऑल आउट हुए थे, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने ये ट्वीट किया था कि 46 इज नाउ न्यू 36। हमारा मजाक उड़ाया गया, हमारे मजे लिए गए, और हम इंडियन फैंस पिछले एक महीने में जितना ह्यूमिलेट हुए, शायद ही कोई और क्रिकेटिंग नेशन उस तरीके से ह्यूमिलेट हुआ हो। मैं पाकिस्तान को कंसीडर नहीं कर रहा, क्योंकि वो अगर ह्यूमिलेट नहीं होते तो वो सरप्राइज होते कि हमारी तारीफ कैसे हो गई। ऑन अ सीरियस नोट, हम जिस तरीके से ह्यूमिलेट हो रहे थे वर्ल्ड वाइड, जिस तरीके से हमारे क्रिकेट को डाउनग्रेड किया जा रहा था, हम इस बैगेज के साथ पहुंचते ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं, शुभमन गिल इंजर्ड होते हैं, और टेस्ट मैच के स्टार्ट होने से पहले जब टॉस के टाइम पे टीम अनाउंस होता है, तब हमें पता चलता है कि रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों ही टीम के पार्ट नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी डेब्यू कर रहे हैं, हर्षित राणा डेब्यू कर रहे हैं, आकाशदीप को हमने टीम में नहीं रखा, और हम सब ने जो अपने दिमाग में इक्वेशन बना रखे थे, वो सारे इक्वेशन इधर के उधर हो जाते हैं, और हम ये सोचने लगते हैं कि अब यहां से हमारी टीम किस तरीके से जीतेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाऊंगा कि आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाना है ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोगों का ये कहना था कि अगर ऑस्ट्रेलिया वाले नेथन लायन को खिला सकते, तो अश्विन नेथन लायन से ज्यादा विकेट ले चुके, अश्विन नेथन लायन से ज्यादा अच्छी बैटिंग कर सकते, तो अश्विन की टीम में जगह क्यों नहीं बन, वॉशिंगटन सुंदर को कैसे डाल के रखा हुआ। हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस इतनी वीक थी कि शायद हमारी टीम, हमारे कैप्टन और हमारे कोच को शायद उस तरीके का ट्रस्ट नहीं रहा, इसलिए हमने वो बैटिंग डेप्थ अपनी टीम में रखा। बट किसी को ये नहीं पता था कि जिस तरीके से हमारे यंगस्टर्स खेल जाएंगे, यशस्वी जायसवाल जो कि पहले ही दिन पे जिस तरीके से 0 पे आउट होके गए मिचेल स्टार्क की बॉल पे, उसके बाद जिस तरीके का कोलैप्स हमने देखा, मतलब देवदत्त पडिक्कल भी 0 पे आउट हो गए, उसके बाद जुरेल अच्छा नहीं कर पाए, विराट कोहली भी 5 रन पे आउट होके गए, ऋषभ पंत को एक अच्छा स्टार्ट मिला लेकिन ऋषभ पंत उसको लंबा कन्वर्ट नहीं कर पाए, नीतीश कुमार रेड्डी जो कि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, पहले इनिंग में 41 रन बनाते, और जो हमने फर्स्ट इनिंग में लीड ली थी वो 46 रन की थी, उसमें वो 41 रन का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो जाता, बहुत मेजर हो जाता। लेकिन जब हम 150 पे ऑल आउट हुए थे, तब मुझे किसी और का नहीं पता, मैं अपनी फीलिंग का बता सकता हूँ, काइंड ऑफ मेरा ट्रस्ट इंडिया पे हट गया था, क्योंकि एक बार फिर वही लगा कि हम एक बार फिर फर्स्ट बैटिंग करने गए, और क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा है कि जब बुमराह ने फर्स्ट बैटिंग ली थी, मैं तो तभी हिल गया था कि हमारा जो सबसे वीक डिपार्टमेंट है उसको हमने सबसे पहले एक्सपोज कर दिया। बट ये डिसीजन जिस तरीके से ओवरटर्न हुआ है, जिस तरीके से ये मैच चला है अब चौथे दिन तक, अब आके तारीफ करना बहुत ईजी है। लेकिन उस टाइम पे जब इंडिया 150 ही बना पाया था, उसके बाद जब इंडिया बॉलिंग करने आया, जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से टीम को लीड किया, मेरा तो सिर्फ ये मानना था कि हमने 150 बनाए हैं, बट ऑस्ट्रेलिया को किसी भी हालत में 200 के ऊपर नहीं जाने दे सकते। बट इंडिया के कुछ अलग प्लान्स थे, जसप्रीत बुमराह के कुछ अलग प्लान्स थे। जिस तरीके से बुमराह ने बॉलिंग की, पहले ही इनिंग में 5 विकेट लेना, हर्षित राणा अपने डेब्यू में 3 विकेट लेके जाना, ट्रेविस हेड को आउट करना, सिराज जिस तरीके से विकेट ले रहे थे, और उसके बाद जब सेकंड इनिंग में आते, सेकंड इनिंग में तो हमारे बैटर्स ने कमाल कर दिया। यशस्वी जायसवाल एक नया राइजिंग सुपरस्टार, इंडिया के लिए ये बंदा जितने मैचेस आके खेलने वाला है, जितने रन्स बनाने वाला है, उसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं। बट मैं फिर से एक बार बोलूंगा, कोई भी टैग देने की जरूरत नहीं है, और यशस्वी जायसवाल को अब ओडीआई में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरीके का बैटर है, ये तीनों फॉर्मेट का बैटर है, इसको हम सिर्फ टेस्ट और टी20 तक नहीं रोक के रख सकते। अगर ये टेस्ट में 161 बना सकता है, हमने आईपीएल में हंड्रेड्स देखे,
T20 में अभी तक 100 नहीं आया इंटरनेशनल में, इस बंदे में जितनी पोटेंशियल है इसको हमें ओडीआई खिलाना चाहिए। और ये क्या बात हुई कि यशस्वी जायसवाल को अब डेब्यू करे बहुत टाइम हो गया। यशस्वी जायसवाल ने कई सारे डबल सेंचुरीज मार दिए और हर बार जब 100 बनाता है ये हंड्रेड्स को बड़े हंड्रेड्स में कन्वर्ट करता है, 150 के ऊपर जाता है। ये चौथी बार था जब यशस्वी जायसवाल ने 150 के ऊपर रन स्कोर। लेकिन हर बार जब यशस्वी जायसवाल कुछ ऐसा करता है तो हर बार आजाद मैदान सामने आ जाता है, वो टेंट में रहना सामने आ जाता है। ठीक है, मैं ये समझ सकता हूँ कि उसकी एक बैक स्टोरी है, वो लोगों के लिए मोटिवेटिंग हो सकती है, बट वो बता चुके ना। अब यशस्वी जायसवाल भी उन दिनों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। वो कोई ऐसा अच्छा टाइम तो नहीं है जिसको वो हमेशा याद रखना चाहे। हाँ, वो ग्राउंडेड रहने के लिए ये याद कर सकता है कि वो कहाँ से आया, उसने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की। बट हर बार जब वो रन बनाएगा तो क्या हम यही दिखाएंगे? आजाद मैदान, टेंट में रहना, पानी पूरी बेचना, क्या हम यही दिखाते रहेंगे सिर्फ व्यूज के नाम पे? हम हर बार, और मैं एक बंदे की बात नहीं कर रहा, अगर डॉक्यूमेंट्री बन रही हो, कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा हो, वो एक अलग है, बट हर किसी को आजाद मैदान, टेंट, पानी पूरी, ये मतलब बोलना ही बोलना है। हमें इससे आगे निकलने की जरूरत है क्योंकि यशस्वी जायसवाल ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। अब उसके अचीवमेंट की बात होनी चाहिए, अब उसके गोल्स की बात होनी चाहिए, अब उसके फ्यूचर की बात होनी चाहिए। क्या हम रोहित शर्मा के जाने के बाद हम यशस्वी जायसवाल का फ्यूचर क्या देखें, या फिर रोहित शर्मा के जाने के बाद हम यशस्वी जायसवाल से किस तरीके की परफॉर्मेंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना देखें? इन सब चीजों के बारे में बात होनी चाहिए। और यशस्वी जायसवाल भी खुद तंग आ चुका होगा कि क्या मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ यही अचीव किया है कि जब भी मैं कुछ और अचीव करूंगा तो मुझे उस चीज से ही जोड़ दिया जाएगा हर बार। तो ठीक है, ये कहानी हमें पता चल चुकी है और बहुत ही पुरानी हो चुकी है, बहुत ही घिसी पिटी हो चुकी है। अब तो यशस्वी जायसवाल भी बोर हो चुके होंगे क्योंकि इस तरीके के सवाल जब लोगों से पूछे जाते हैं कि अब जैसे यशस्वी जायसवाल सक्सेसफुल हो गए तो अगर उससे कोई पूछ दे कि अब आप सक्सेसफुल हो चुके तो अब आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा होगा, इसी दिन के लिए वो मेहनत कर रहा था, या फिर वो इस दिन को जी सके इसलिए ही वो इस तरीके की परफॉर्मेंसेस देता है या इस तरीके के परफॉर्मेंस देने की प्रैक्टिस करता है। अब शायद यशस्वी जायसवाल की ये वाली स्टोरी लास्ट होनी चाहिए क्योंकि यशस्वी जायसवाल अब बहुत कुछ अचीव करने वाला है। हर बार इसी स्टोरी को यशस्वी जायसवाल के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। यशस्वी जायसवाल ने घर ले लिया है, गाड़ी ले ली है, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपने फैमिली को प्रोवाइड कर दिया है। अब सवाल अलग होने चाहिए, अब बातें अलग होनी चाहिए, अब नैरेटिव अलग होना चाहिए। उसके बाद विराट द किंग कोहली। जसप्रीत बुमराह ने एक चीज कही है जो कि एक्चुअली में वैसा ही फील होना चाहिए सारे इंडियंस को, लेकिन हम वो फील नहीं करते। और जो लोग भी इन चीजों के बारे में बात करते हैं कि मैं विराट कोहली फैन और तू रोहित शर्मा फैन, और देख रोहित शर्मा नहीं था तो विराट कोहली की कैप्टनसी किस तरीके की भी। विराट कोहली एक बॉर्न लीडर है, विराट कोहली को दोबारा कैप्टन बना देना चाहिए। और रोहित शर्मा अच्छा कैप्टन नहीं, अब रोहित शर्मा वापस आएगा, बैटिंग करेगा, रन बना दे तो रोहित शर्मा वाले बोलेंगे कि देख विराट कोहली क्या ही कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, असली कैप्टन रोहित शर्मा, असली लीडर रोहित शर्मा। मुझे ऐसा लगता है ये फैंस आपस में लड़ रहे, बट ये वाला वीडियो देखो, रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जब 2024 का वर्ल्ड कप जीते थे, बार बार मैं ये याद दिलाऊंगा आपको कि 2024 में जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे तब कैप्टनसी रोहित शर्मा कर रहे थे। और लास्ट मैच में अगर उस वर्ल्ड कप में किसी का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे बॉलर्स के बाद तो वो विराट कोहली का। उस दिन पूरे टूर्नामेंट में फेल होने के बाद, पूरे वर्ल्ड कप में फेल होने के बाद अगर विराट कोहली का वो इनिंग नहीं आता तो शायद हमारे पास आज वर्ल्ड कप नहीं होता। और ये विराट कोहली फैन, रोहित शर्मा फैन, ये जो डिफरेंस है कि कौन सा प्लेयर बेटर है, मेरा वाला बेटर है या तेरा वाला बेटर है, ये स्टुपिडिटी है। मुझे लगता है इन चीजों से बहुत ऊपर उठ जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं। और अगर किसी को इन दोनों के बीच में दरार चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई पंगा चाहिए तो भाई तुम नैरेटिव बनाते रह जाओ, बट इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ना इन दोनों के बीच में, ना बुमराह के बीच में, ना हार्दिक पांड्या के बीच में था। मुंबई के एयरपोर्ट से जब हार्दिक पांड्या ट्रॉफी लेके बाहर निकले थे तो वो रोहित शर्मा ने कहा था कि तू ट्रॉफी लेके बाहर जा। और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वाले टेस्ट मैच में मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको कहा था कि मैं चाहता हूं हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में रोहित शर्मा खेले और सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह मेगा ऑक्शन में। मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत को 27 करोड़ मिले, श्रेयस अय्यर को 26.75 मिले और वेंकटेश अय्यर को 23 पॉइंट समथिंग मिले। तो अब सोचो अगर सूर्य कुमार यादव और जसप्रीत बुमराह वहां पे होते, 30 करोड़ के नीचे तो सोच ही नहीं सकते हम।
अगर ये दोनों मेगा ऑक्शन में होते। तो आप समझ रहे हो कि इन दोनों के मेगा ऑक्शन पे आने पे क्या मजेदार सिनेरियो होता, टीम्स किस तरीके से लड़ रही होती, वो देखने में मजा आता, कौन सी टीम ऑल आउट जाती। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जसप्रीत बुमराह ने सीधे सीधे कहा वी नीड विराट कोहली, विराट कोहली डजंट नीड अस। और एक्चुअली में विराट कोहली ने अपने करियर में जितना कुछ अचीव कर लिया, अगर वो आज के आज भी रिटायर होता है तो उसके रिटायर होने के बाद देख लेना लोग उसको किस तरीके से वैल्यू देंगे और लोग तब क्या कहेंगे, ये आप सिर्फ देखना, ये टाइम के साथ हमें पता चल जाएगा। बट क्योंकि विराट कोहली अभी खेल रहा है, अभी लोग उसकी वैल्यू नहीं कर रहे। अभी विराट कोहली को जिस तरीके से लोग बैटिंग सिखा देते हैं, विराट कोहली के स्टैट के बारे में बात कर लेते हैं, रन रेट के बारे में बात कर लेते हैं, इंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर उसके स्पिन खेलने की टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। विराट कोहली को एक बार रिटायर होने देना। जो लोग आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये लोग ही विराट कोहली के नाम पे व्यूज छाप रहे होंगे, विराट कोहली के काइंड ऑफ तलुए चाट रहे हो। बट क्योंकि आज वो खेल रहा है और इनको कुछ ना कुछ बोलना है, वो बोलेंगे। अब चाहे उसके अचीवमेंट से इनको खुशी ना मिलती हो या फिर कोई और रीजन हो, मुझे नहीं पता, बट जिस दिन विराट कोहली खेलना बंद करेगा, हर कोई वैल्यू करेगा। सेम गोज फॉर रोहित शर्मा। और उसके बाद दो सबसे बड़े सवाल जो रोहित शर्मा को लेके चल रहे हैं अभी, कि नेक्स्ट मैच में जब रोहित शर्मा आएंगे तो कैप्टनसी क्या जसप्रीत बुमराह को करनी चाहिए। जसप्रीत बुमराह ने सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि आई वॉज जस्ट फीलिंग द शूज, कैप्टन रोहित शर्मा है। ये मेरे दिमाग में क्लियर है, टीम के अंदर ये क्लियर है। तो जिन लोगों को भी ये चाहिए कि जसप्रीत बुमराह ने क्या कैप्टेंसी की है, जसप्रीत बुमराह ने क्या टीम लीड की है, तो वो लोग शायद ये भूल गए हैं कि जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड में भी कैप्टेंसी की थी, वहां पे हम मैच नहीं जीत पाए थे, और अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम मैच जीत गए, तो अब सब जसप्रीत बुमराह को कैप्टन बना दो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की, रोहित शर्मा जब बैटिंग करने आएंगे तो रोहित शर्मा को किस नंबर पे बैटिंग करना चाहिए, क्या ओपनिंग करनी चाहिए, केएल राहुल को वहां से हटा देना चाहिए अच्छा खेलने के बाद भी। तो वहां पे जस्ट अ थॉट, मेरे दिमाग में क्लियर है कि रोहित शर्मा ओपनिंग ही करेंगे, लेकिन जस्ट अ थॉट, ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडीआई और टी20 में ओपनिंग करता, बट वो टेस्ट मैच में नंबर 6 पे खेलने आता, और जिस तरीके से वो खेलता है, कल उसने 86 या 88 रन बनाए थे या 80s में समथिंग रन बनाए थे, मुझे सही से याद नहीं है। बट अगर रोहित शर्मा भी नंबर 6 पे आते, रोहित शर्मा नंबर 6 पे खेलते भी थे, रोहित शर्मा ने नंबर 6 पे शायद 100s भी बनाए, तो अगर रोहित शर्मा नंबर 6 पे ही आते हैं और वो टेस्ट मैच को भी टी20 या फिर ओडीआई की तरह खेलते हैं, बस सोच के देखना। मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा है, मैं बस बोल रहा हूँ सोच के देख, ये ऑप्शन है इंडिया के पास। बट मुझे पता है कि रोहित शर्मा आके ओपनिंग ही करेंगे, वहां छेड़छाड़ नहीं होगा। केएल राहुल फिर अपने नंबर पे आ जाएंगे, शुभमन गिल अंदर आ जाएंगे, तो ध्रुव जुरेल शायद बाहर चले जाए। लेट्स सी, अभी बहुत टाइम बचा है, और इसको भी लेके बहुत बातें हो रही है कि दोनों टेस्ट मैच के बीच में बहुत टाइम बचा हुआ है। तो ये काइंड ऑफ मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मेरा 8 तारीख को शो होने वाला है, एक प्ले कर रहा हूँ, और उसकी रिहर्सल की वजह से ये जो अभी मैच के बीच में ये जो थोड़ा डिले चल रहा है, ये उस वजह से ही है। क्योंकि एक बार जब रिहर्सल्स में जाते हैं, बहुत चीजें साथ में होती है, और वर्कआउट और रिहर्सल के बाद आके वीडियो बनाना, एडिट करना और सब कुछ, क्योंकि मैं अकेले करता हूँ, मैं बोलता हूँ टीम, वो बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बट ये चीजें मैं अकेले कर रहा हूँ। तो खैर, ये एक रिवील है, बट क्योंकि मैं अकेले कर रहा हूँ तो चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, बट ठीक है। ये डिले एक्चुअली में मेरे लिए अच्छा है, और टेस्ट मैच एक्चुअली 7 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं 7 वाला शायद वीडियो ना बना पाऊँ, मैं 8 तारीख को अपना प्ले खत्म होने के बाद में बनाऊं, क्योंकि 7 और 8 बहुत, मतलब ऐसा क्लोज कॉल होगा और मेरा सारा ध्यान मेरे प्ले पे होगा। तो अगर आप में से कोई मुंबई से है और अगर आना चाहते हो तो ओपन इन्विटेशन है, कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आने का मन हो तो टिकट्स मैं अरेंज कर दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं जसप्रीत बुमराह की, क्योंकि ये वीडियो जसप्रीत बुमराह के बारे में ही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह या फिर हमारी बॉलिंग यूनिट, इनके बारे में बात होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अब तक इंडिया को उठा के रख, टी20 वर्ल्ड कप में 30 बॉल पे 30 रन बनाने नहीं दिया, 2023 पे जो फाइनल हम हारे थे, वहां पे हमारे बॉलर्स ने अपनी जान डाल दी थी। वो दिन था, ट्रेविस हेड के इतने एजेस मिस हुए थे, स्टंप के ऊपर से बॉल गई, स्टंप के साइड से बॉल गई, शमी, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन हमारे बॉलर्स ने कोई कमी नहीं रखी थी। और बहुत टाइम से ये चीजें हो रही हैं कि हमारे बहुत सारे रिटायर्ड प्लेयर ये बात करते हैं, हमारे डोमिनेंस को दिखाने के लिए पिचेस को इस तरीके से बनाया गया है कि मैचेस 2 दिन में या 3 दिन में खत्म हो जाए, और कभी ना कभी ये चीज होनी थी कि हमें हमसे बेटर टीम टकरा जानी थी ऑन द गिवन डे। न्यूजीलैंड की टीम अभी भी बेटर नहीं थी, हमारी टीम ने बहुत गंदा खेला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट हम इस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि न्यूजीलैंड ने बेटर क्रिकेट खेला, तो वहां पे हमारे बॉलर्स वो काम नहीं कर पाए जो उनसे एक्सपेक्टेड था।
सिराज को बहुत क्रिटिसिज्म मिला कि वहां पे विकेट्स नहीं निकाल पाए, और ऑस्ट्रेलिया आते ही सिराज एक अलग बॉलर है और आरसीबी वालों ने सिराज को रिटेन नहीं किया। इस पे फैंस बहुत नाराज है और होना भी चाहिए। जब आरसीबी लॉयल्टी की बात करता तो लॉयल्टी सिर्फ एक प्लेयर के साथ नहीं होनी चाहिए। सीएसके क्यों अच्छा है, सीएसके ने अपनी लॉयल्टी कई प्लेयर्स के साथ रखी, बट आरसीबी नो वंडर वो आईपीएल की ट्रॉफीज क्यों नहीं जीत पाते। और इस बार भी इन्होंने विल जैक्स को ना लेके टिम डेविड को लिया है, और मुंबई इंडियंस का ओनर आके आरसीबी वालों को गले लगा के गया। तो कमाल है अपने में ये चीज। लेकिन बुमराह, कोहली, रोहित शर्मा, ये इनका एरा है। जब हमारे ये गोट्स रिटायर होंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, तब हमें पता चलेगा इनकी वैल्यू क्या थी। और जिस तरीके से ये तीनों इस एरा में हैं, हम सिर्फ यहाँ पे सांस ले रहे, एरा इनका है, वी आर जस्ट ब्रीदिंग है। तो कमाल का क्रिकेट इंडिया ने खेला। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया है, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने का सबसे बड़ा मार्जिन था इंडिया का। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो शायद सेकंड नंबर पे ये स्टैट आता है। और बुमराह मैन ऑफ द मैच भी बनते हैं, 8 विकेट लिए। और नीतीश कुमार रेड्डी, क्या एस्पेक्ट है ये बहुत लंबा जाने वाला टेस्ट मैच में 41 बनाए, फिर 38 बनाए और 1 विकेट लिया मिचेल मार्श। तो कमाल का दिन रहा, कमाल का मैच रहा। और ये सीरीज जिस तरीके से स्टार्ट हुई, एक आइडियल स्टार्ट है। अब यहां से मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं बस याद दिलाना चाहता हूं कि लास्ट बीजीटी में हमने टिम पेन नाम था या जो भी था इनका कैप्टन, उसका हमने करियर काइंड ऑफ खत्म किया था। तो लेट्स सी, साइलेंसर इस बार कैप्टन है। 2023 में हमें साइलेंस करके गया था। लेट्स सी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। जाने से पहले मैं आप सभी को 2 मैसेज के साथ छोड़ के जाना चाहूंगा। पहला, कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको हमारी जरूरत है। तो अगर वो आपके घर के आसपास या आपके आसपास आते हैं तो प्लीज उन्हें भगाए नहीं। हो सके तो उन्हें थोड़ा सा खाना, थोड़ा पानी, थोड़ा प्यार जरूर दे, इससे उनकी बहुत हेल्प होती है। और अपने घर के अंदर और घर के आसपास पेड़ जरूर लगाएं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।